हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी शिव भक्तों का महाकाल कन्या चैनल पर, जहां हम हर दिन शिव महापुराण की दिव्य कथाओं के माध्यम से भक्ति, ज्ञान, साधना और मोक्ष के मार्ग पर एक एक कदम आगे बढ़ते हैं। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही पावन अध्याय और शिव के दुर्लभ रहस्य हम आप तक निरंतर पहुंचाते रहेंगे। विंध्येश्वर संहिता के अध्याय 9 में हमने यह जाना कि शिव महापुराण के श्रवण से मनुष्य को कैसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। सूत जी ने ऋषियों को बताया कि इस पावन ग्रंथ को सुनना मात्र सभी पापों को नष्ट कर देने वाला होता है। यह श्रवण एक यज्ञ के समान पुण्यदायक है, जहाँ मंत्रों की जगह हर कथा का शब्द होता है और आहुति की जगह श्रद्धा और समर्पण। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं अध्याय 10 की ओर, जहाँ सूत जी और भी गहरे स्तर पर आत्मा को जागृत करने वाले 5 आधार स्तंभों के रहस्य को प्रकट करते हैं: कथा, भक्ति, तपस्या, ज्ञान और तीर्थ। नैमिषारण्य की भूमि पर, जहाँ वनों की शांति और ऋषियों की ऊर्जा मिलकर एक दिव्य वातावरण रच रहे थे, वहीं यज्ञशाला में एक मंत्रमुग्ध करने वाली गूंज फैल रही थी। हर हर महादेव। वहां विराजमान थे ऋषियों का महासंघ: शौनक, विशिष्ट, अंगिरा, भृगु, गौतम, अत्रि और कई अन्य तपस्वी, जिनकी जिज्ञासा थी, क्या केवल भक्ति से ही मोक्ष संभव है? क्या तीर्थ ही पर्याप्त है? क्या कथा सुनना ही जीवन का पूर्ण समाधान है? उन सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए वहां उपस्थित थे सूत जी। सूत जी कोई साधारण वक्ता नहीं थे, वह स्वयं व्यास जी के प्रिय शिष्य थे, जिन्होंने ब्रह्म ज्ञान की अग्नि में तपकर शिव तत्व का सार पाया था। उनकी वाणी में वो माधुर्य था जो आत्मा को स्पर्श करे, और उनकी दृष्टि में वो तेज था जो अज्ञान को भस्म कर दे। वो बोले, हे महामुनियों, यह सृष्टि जन्म और मरण के जाल में फंसी हुई है, परंतु शिव मार्ग वह मार्ग है जो इस बंधन को काटता है। आज मैं तुम्हें 5 ऐसे मार्गों का रहस्य बताता हूँ, जिनसे मनुष्य स्वयं को शिव के निकट अनुभव कर सकता है। सूत जी बोले, कथा केवल शब्द नहीं, वह चेतना है, वह धारा है जो परमात्मा से श्रोताओं को जोड़ती है। जो मनुष्य श्रद्धा से शिव जी की कथा सुनता है, उसके भीतर धीरे धीरे विकार जलने लगते हैं। जैसे हवन में आहुति देने से धुआं उठता है और वातावरण शुद्ध होता है, वैसे ही शिव कथा के श्रवण से भीतर की अशुद्धियां दूर होती है। सूत जी ने उदाहरण दिया, जब कोई रोगी आयुर्वेद की औषधि रखता है तो वह धीरे धीरे ठीक होता है, पर जो कथा श्रवण करता है वह केवल शारीरिक नहीं, मानसिक, आत्मिक स्तर पर भी आरोग्य को प्राप्त करता है। फिर उन्होंने भक्ति की बात की। भक्ति वह शक्ति है जिसे भक्त शिव को बांध लेता है, बिना शस्त्र, बिना तंत्र, केवल प्रेम से। शिव को मणि, रत्न या स्वर्ण की अपेक्षा नहीं है। उन्हें प्रिय है एक सच्चा आंसू, एक सच्ची पुकार और एक निष्कल समर्पण। सूत जी बोले, शिव को जिसने हृदय में स्थान दिया, शिव ने उसे मोक्ष में स्थान दिया। इसके बाद उन्होंने तप का वर्णन किया। तपस्या केवल पर्वतों पर जाकर बैठना नहीं, यह है अपनी वासनाओं, मोह, लोभ, क्रोध, इनसे युद्ध करना। जब कोई मनुष्य अपने भीतर की कमजोरी से लड़े और शिव का नाम जपते हुए संयम से जीवन बिताए, वही तपस्वी कहलाता है। सूत जी ने कहा, तप से देह नहीं जलती, अहंकार जलता है, और जहाँ अहंकार समाप्त, वहीं शिव प्रकट होते हैं। उन्होंने ज्ञान की व्याख्या की। ज्ञान वह दीप है जो अंधकार में भी मार्ग दिखाता है। शिव तत्व को केवल मंत्रों से नहीं, बल्कि ज्ञान से समझा जा सकता है। ज्ञान से ही यह समझ आता है कि हम शरीर नहीं, आत्मा है, और आत्मा शिव की एक लहर है। जो आत्मा को जान गया, उसने शिव को जान लिया। अंत में उन्होंने तीर्थों की बात की। तीर्थ वे स्थान हैं जहाँ देवताओं ने तपस्या की, जहाँ ऋषियों ने शिव जी के दर्शन किए, और जहाँ पृथ्वी पर दिव्यता का स्पंदन आज भी जीवित है। काशी, केदार, सोमनाथ, भीमाशंकर
ये केवल मंदिर नहीं, चेतना के केंद्र हैं। इन स्थलों पर केवल तन नहीं जाता, हृदय और आत्मा भी वहाँ नतमस्तक होती है। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, इन पांचों मार्ग में जो श्रेष्ठ है वह है श्रवण और स्मरण, क्योंकि जब मनुष्य श्रद्धा से कथा सुनता है और बार बार शिव जी का नाम जपता है तो वह स्वयं शिवमय हो जाता है। शिव के निकट जाने के लिए कोई विमान नहीं चाहिए, बस श्रद्धा का पंख चाहिए। अब आपसे एक प्रार्थना है, अगर यह कथा आपके हृदय को छू गई हो, अगर सूत जी के वचनों में आपको शिव जी का आभास हुआ हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में लिखें हर हर महादेव और महाकाल कन्या चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, ताकि हम हर दिन आपको शिव भक्ति में ऐसे दिव्य मोती पहुंचाते रहे। तो बने रहिए हमारे साथ अगले अध्याय में, जहां शिव जी के ज्ञान का एक और दिव्य द्वार खुलने वाला है। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल।